everyone, I'm Dr. Chetna Joshi and I'm back with yet another video which is on dental myths मतलब दांतों से रिलेटेड धारणाएं। पहली धारणा, दांतों के कीड़े निकल सकते हैं और दांत पहले जैसा हो सकता है बट ओनली इफ़ यू विजिट योर डेंटिस्ट। अगर कोई ये क्लेम करता है कि दांतों के कुछ नुस्खे अपनाने से दांतों का कीड़ा हटाया जा सकता है और दांत आपके पहले जैसे हो सकते हैं तो वो गलत है। देखिए, आप इस तरीके से समझिए कि जैसे दीमक होता है और वो लकड़ी को काटता है, अब लकड़ी में तो छेद होने लगता है, क्या लकड़ी पहले जैसे बन सकती है? वो भी खुद ब खुद। वैसे ही हमारे दांत भी हैं और दांत ही एक ऐसे हैं जो खुद ब खुद हील नहीं करते। मतलब अगर दांत की परत एक बार चली गई तो वापस नहीं आती, आपको डेंटिस्ट के पास जाके वो बनवानी ही पड़ेगी। हाँ, पर कुछ उपाय हैं जिस वजह से आप अपनी डेंटल केरीज को होते हुए रोक सकते हैं, यानी दांतों का कीड़ा लगने से पहले आप उन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो ऐसे कुछ आज डेंटल मिथ्स या धारणाएं हम डिस्कस करने वाले हैं। जो टाइटल है वो मेरा इसी से रिलेटेड है। दूसरा धारणा ये है, दांत निकलवाने की वजह से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। ये हम लोग देखते हैं, जैसे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं हमारे कॉमनली एज, जैसे हमारे क्लिनिक में आते हैं पेशेंट्स, बूढ़े पेशेंट्स ज़्यादातर, ये बोलते हैं कि डॉक्टर हम दांत तो निकलवा देंगे पर हमारी आंखों पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, अगर ऐसा होता तो सारे बूढ़े जिनके कोई भी दांत नहीं है सब अंधे ही होते या किसी को दिख ही नहीं रहा होता। हाँ, एजिंग प्रोसेस के साथ आँखों का आईसाइट वीक हो ज़रूर जाती है, बट दांतों का और आँखों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दांतों के नस अलग तरीके से जाती हैं और आँखों की नस अलग तरफ से जाती हैं। फिर आता है हमारा, दांत जो है निकलवाने ही पड़ेंगे। अगर कीड़ा लग गया है दांत हमें निकलवाने ही पड़ेंगे, बिकॉज दांत निकलवाना इज़ द ओनली ऑप्शन। बट ये पहले ज़रूर हुआ करता था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था नए नए ट्रीटमेंट्स क्या हैं, तो क्या बोलते थे, नहीं इतना सब कुछ क्यों करवाएं, हम दांत निकाल ही देते हैं तो जड़ ख़त्म हो जाएगी। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है अगर दांत में कीड़ा लग गया है तो आपका इलाज जो है दांतों को निकलवाना ही होगा, ऐसा नहीं है। बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। प्लीज़ विजिट योर डेंटिस्ट एंड टेक एडवाइस। ठीक है, फिर आता है ये, मैंने इस मिथ के बारे में, इस धारणा के बारे में मैंने अपनी लास्ट कई वीडियोस में भी डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, लिंक इज़ गिवन बिलो। ये है, दांतों की स्केलिंग कराने से दांत हिल जाते हैं या दांतों के बीच गैप आ जाता है। ये भी बहुत गलत धारणाएं हैं। फिर आता है, दांत सफ़ेद करने के लिए बेकिंग सोडा या चारकोल का इस्तेमाल घर पे करें तो दांत चमक जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या है, बेकिंग सोडा और चारकोल अब्रेसिव है, मतलब आप ये समझिए दांत घिस जाएंगे और आपकी दांतों की अगर एक बार परत निकल गई तो दांत और पीले हो जाएंगे, सफ़ेद नहीं होंगे। हाँ, बट आप दांत वाइटनिंग प्रोसेस डेंटिस्ट के पास जाके करवा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो। फिर आता है, हम बोलते हैं बच्चों के दांत हैं, क्या ज़रूरत है, बड़े होंगे पक्के दांत आएंगे फिर ट्रीटमेंट कराएंगे। बट ये बहुत गलत धारणाएं हैं। मिल्क टीथ यानी दूध के दांत, परमानेंट टीथ यानी पक्के दांत, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों के दांत हैं कोई बात नहीं, झड़ने दो या कीड़ा लगने दो, नए दांत तो आने ही हैं। नहीं, क्योंकि जो डेसिडुअस यानी मिल्क टीथ हैं वो अगर ख़राब हो गए तो आपके आने वाले जो पक्के दांत हैं वो भी ख़राब आते हैं। अगर ऐसा ही होता तो हमारे यहाँ एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसको पीडोडोंटिक्स बोलते हैं, पीडोडोंटिस्ट, जो बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के दांतों पे ही काम करते हैं। ये ब्रांच आती ही नहीं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों, धारणाएं से बचें। विजिट योर डेंटिस्ट। अगर कुछ भी डाउट है तो डेंटिस्ट से पूछिए, रादर देन आप घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, क्योंकि आजकल डेंटिस्ट्री पहले जैसी नहीं हो गई, ये बहुत एडवांस हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में सब नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ आप बेल आइकन में प्रेस करिए। हाँ, अगर आप कोई और धारणाएं जानते हैं, डेंटल मिथ्स जानते हैं जो मैंने शायद मिस कर दिया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं।